तरफ से मैं हूं सुमैया खुर्शीद और मैं इस वक्त कराची की खजूर मार्केट में मौजूद हूं। रमज़ान की आमद है और खजूर मार्केट में लग गया है रश। ये खजूर मार्केट अपनी नौयत की मुनफरिद मार्केट कही जाती है क्योंकि ये 200 साल कदीम मार्केट है और यहाँ पर पाकिस्तान से आई गई तमाम ही अक़साम की खजूरें आपको मिल जाती हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की खजूरें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान खजूर की पैदावार में खुद कफील मुल्क है। ना सिर्फ खुद कफील मुल्क है बल्कि चौथे नंबर पे पाकिस्तान आता है खजूर की पैदावार में। इस खजूर मार्केट में आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर की कौन कौन सी खजूरें किस किस कीमतों में मिल जाएंगी वही आपको दिखाने के लिए हम लाए हैं यहाँ खजूर मार्केट। तो आइए मेरे साथ और विजिट करें खजूर मार्केट का। बहुत शुक्रिया आप लोग ने मुझे मौका दिया। इस आप लोग के चैनल के तवस्सुत से मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ज़रा अपील करूँगा कि बराए मेहरबानी जो इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है जिसकी वजह से ये खजूर महंगी हो रही है और दिन ब दिन मज़ीद महंगी हो रही है और आम आवाम की दस्तरस से बाहर जा रही है। तो रमज़ान का मुक़द्दस महीने की आमद है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि टैक्सेस कम करे ताकि ये खजूर के रेट ज़रा कम हो और जनरल पब्लिक उनकी रीच में आ जाए, ख़रीदारी कर सके दस्तरस में। और खजूर की मार्केट तो बड़ी भी माशाल्लाह, लोग भी आ रहे हैं, चहल पहल, बड़ी मार्केट रौनक है, मगर चूँकि महंगाई की वजह से बहुत से लोग ख़रीद नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि खजूर आपको पता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, वो उनका फरमान है कि सुबह निहार मुँह खजूर खाने चाहिए तादाद में। मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ, उससे मैदे के जरासीम ख़त्म होते हैं। तो उसके ऊपर मैं मुक़द्दस यानी प्रॉपर तरीके से अमल कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं इस मार्केट में या वैसे भी आपको खजूर की अनगिनत अक़साम में से कौन सी वाली किस्म बहुत मज़े की लगती है? मुझे सबसे ज़्यादा जो खजूर अच्छी लगती है वो ज़ाहिदी ईरान की है, वो मैं बड़े शौक़ से खाता हूँ। मज़ाफ़ाती है, दूसरे 2-3 और भी किस्में, मगर सबसे अच्छी मुझे जो लगती है वो ज़ाहिदी है। सिंध से भी आती हैं, बलूचिस्तान से भी आती हैं खजूरें, और सिंध से जो है असील और करबलाई वगैरह यहाँ आते हैं इस मार्केट में। पंजगूर से मुज़ाफ़ती आती है, तुरबत से बेगम जंगी आती है और बहुत से अक़साम बलूचिस्तान से आती हैं। और कौन कौन सी इकसाम इस मार्केट में पाई जाती हैं जो कि पाकिस्तान से वाफिर मकदार में इम्पोर्ट होती हैं बलूचिस्तान के रास्ते से, और इराक़ से भी आती हैं। इराक़ से वाया दुबई आती हैं, वहाँ से भी आती हैं। इराक़ से इराकी आती है, ईरान से शिराज़ी एक खजूर वाफिर मकदार में आती है, वो पंजाब में ज़्यादा यूज़ होती है। कराची में भी होती है लेकिन पंजाब उसको ज़्यादा यूज़ करता है। और मुज़ाफ़ती ज़्यादा से ज़्यादा कराची और पंजाब ले जाता है। वो 5 किलो की पैकिंग भी आती हैं और किलो आधा 500 ग्राम की पैकिंग में भी आती हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी सैलाब आए सिंध में तो खजूर की काश्त पे कितना फ़र्क पड़ा? नहीं, सैलाब की वजह से सिंध के काश्त को ज़रा सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन बाकी जगहों के बिल्कुल सही रहा, क्योंकि सिंध को 3-4 सालों से सैलाब ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। इस वजह से उसकी क्रॉप जो है ना बहुत कम आ रहा है। अब देखो, कुदरत है, अपनी अपनी मर्ज़ी पे है। अच्छा सर, ये भी हमें बताएं कि इस वक्त मार्केट में कम से कम कीमत और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत खजूरों की नहीं, कीमत तो प्रीवियस साल की तरह है, बड़ी नहीं है, क्योंकि डिमांड बहुत कम है और माल इस वक्त कराची में बहुत ज़्यादा आया है। अब क़ुव्वत ख़रीद लोगों की बहुत कमज़ोर है, इस वजह से लोग किसी को 10 किलो ख़रीदना है तो 5 किलो ख़रीदेगा। इस वजह से अभी हम ये कह नहीं सकते कि डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन फ़िलहाल दिख नहीं रहा है कि डिमांड बढ़ेगी। यहाँ मार्केट में किस किस रेट की खजूरें हैं? 500, 600, 1000। यहाँ सऊदी खजूरें भी बिकती हैं, अंबर भी बिकता है, और कितने की मिल जाएगी शहरी? कम से कम यहाँ 250 तक मिल जाएगी। वगैरह इसमें काफ़ी है, मैग्नीशियम वगैरह सेहत के लिए अच्छी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर खाया करें हरक के बाद। ठीक है, ये है सिलसिला। अब रमज़ान में तो आपको पता है रोज़ा इसके बगैर खुलता नहीं है, रोज़ा खोलना पड़ता है। वो सेहतमंद है, ताकत के लिए अच्छी है, शुगर आलू के लिए भी बेहतर है। इसके लिए फ़ायदेमंद है ये खजूर, और हर किसी को इस्तेमाल करना चाहिए, सुबह शाम दोनों वक्त इस्तेमाल करें। इससे बहुत फ़ायदेमंद है, दवाओं से बच जाएगी, बीमारियों से शफ़ा मिल जाती है हमें। ऐसा तो याद नहीं है, लेकिन वो ये अजवा जो है माशाल्लाह से अल्लाह पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने हाथों से मुबारक से लगाया था, उससे बहुत फ़ायदेमंद है, उससे बहुत सारी बीमारियों से शफ़ा मिल जाती है। हत्ता कि वो औरतें जो औलाद से महरूम हैं, इतना सुना है कि हदीस मुबारक से कि
अल्लाह ताला उन्हें औलाद से भी नवाज देता है माशाल्लाह। देखें, खजूर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नौश फरमाया। आप अगर रोटी खाने के पास वक्त नहीं है तो आप 2 खजूर खा लें, नाश्ते में खा लें, सहरी में खा लें, अफ्तार में तो मोस्टली लोग रमज़ान में खाते ही हैं और इसका बेनिफिट भी है। आप छालिया या कोई और चीज़ खाने से बेहतर है कि आप खजूर नौश फरमाएं। ये ताकत भी देता है, आपको तवाना भी रखता है और तंदुरुस्त भी रखता है। इससे बेहतर मेरी नज़र में, क्योंकि मोस्टली मैं यही कर रहा होता हूँ कि मैं इसका जूस भी पी रहा होता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लें, अंजीर कर लें, अगर ज़्यादा ताकत चाहिए तो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह इनसे बचें, खजूर खाएं, आप ताकतवर रहेंगे। खजूरों की अनगिनत अक़साम में से मैंने तो ढूंढी है रबी और मज़ाती, क्योंकि इन दोनों का जायका ऐसा है कि जैसे चॉकलेट के साथ कैरेमल खा लिया हो। आपको खजूर की कौन सी किस्म पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन अमजद शाह के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यू डिजिटल, कराची।